नमस्कार, themirchinews.com से मैं अनंता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। घटक दल का इस्तेमाल अपनी राजनीति और ज़मीन को तैयार करने में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ही पारंगत हो गई और इसका उदाहरण है महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी पीडीपी का। एक ज़माने में महबूबा मुफ्ती और उनके पिता को आतंकवादी कहने वाली भाजपा ने बहुत आसानी से उसके गले में वरमाला डालकर उसे अपनी सहयोगी बना लिया। 3 तलाक पर कानून बनाने वाली बीजेपी ने फिलहाल गठबंधन के तलाक पर कोई कानून नहीं बनाया और महबूबा मुफ्ती से तलाक के बाद फिर बीजेपी की नज़र में उनकी पार्टी आतंकवादी हो गई। बीजेपी के साथ सबसे पुराना संबंध शिवसेना का था, मगर बीजेपी ने जब उसे चोट दिया तो उस चोट से मर्माहत होकर उद्धव ठाकरे ने अपना संबंध एनसीपी और कांग्रेस से स्थापित कर लिया। कल जिस मुद्दे पर शिवसेना से बीजेपी अलग हुई थी, आज वही मुद्दा बिहार में भी खड़ा हुआ, मगर बीजेपी ने बलिदान देते हुए जेडीयू से तलाक नहीं होने दिया और बिहार की घटना ने उद्धव ठाकरे के पुराने जख्म को फिर ताज़ा कर दिया और उन्होंने अपने दर्द को तंज के लहजे में अपने मुखपत्र सामना में यूं बयां किया। भाजपा को बिहार में बलिदान करना पड़ा। चुनाव में तीसरी नंबर की पार्टी के नेता नीतीश को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने बहुत बड़ा बलिदान किया है। शिवसेना ने कहा कि नीतीश जब तक कोई नया रास्ता नहीं निकाल लेते, वह भाजपा के एहसान के बोझ के तले दबे रहेंगे। जबकि बिहार में भाजपा की सीटें जेडीयू से ज़्यादा होने के बावजूद उसने नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया। बता दें कि शिवसेना के इस प्रस्ताव को भाजपा ने ठुकरा दिया था, जिसके बाद उसने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाया था। वहीं नई पारी में हालांकि नीतीश कुमार काफ़ी दबे सहमे तो हैं, मगर राजनीति के प्रकांड विद्वान नीतीश ने अपना पहला काम उसी प्रसिद्धि प्रदत्त मंत्र से किया, जिस मंत्र का उच्चारण करके तेजस्वी यादव ने चुनाव के समय अपार समर्थन पाया था, यानी रोजगार का मंत्र। नीतीश कुमार ने अपनी नई पारी शुरू होने के 24 घंटे के भीतर ही सभी शासकीय विभागों से खाली पदों का ब्यौरा मंगाया है। बताया जा रहा है कि विभागवार पदों को भरने के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी किया जा सकता है। ये तो हुआ गठबंधन की बात, मगर मध्य प्रदेश के महाराजा अपना सब कुछ छोड़कर बीजेपी के शरणागत हो गए थे और उनके ही कारण आज बीजेपी की वहां पर सरकार भी है। मगर अब महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाजपा के संदेह के घेरे में हैं। भाजपा अब उन पर पूरी तरह से नज़र रखकर उनको राजनीतिक नज़रबंदी की सज़ा दे रही है और बेचारे महाराजा क्या करें। अब पछतावे क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।